नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द निफ्टी टेडराम। दोस्तों, निफ्टी टेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के जो भी डेटा थे एफआई एंड प्रो का, हमने बात किया था कि इनका पर्टिकुलर का डेटा बेरिश है, रिटेल ट्रेडर बुलिश थे। और थंबनेल अगर आप देखें तो हमारा सेम था कि भाई एफआई एंड प्रो का जो है आज का डेटा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम रहने वाली। उससे पहले अगर 2-3 दिन पहले का अगर आप यहाँ पे डेटा देखे होंगे तो हमने यहाँ ये भी कथी शायद इस या इस वीडियो में होगा, आप देख सकते हैं। मार्केट 25,400 के आसपास हमारा वो जो डेटा दिखा रहा था, प्रोबेबिलिटी भी अच्छा था। ये सब चीजें आपको डेटा में पता चल जाता है कि मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है। अगर आप देखें, मार्केट आज एक अच्छा मोमेंटम दिया नीचे की तरफ। ये लेवल जैसे ही हमारा 26,071 ब्रेक हुआ, सीधा मार्केट में 25,983, और इसके बाद से आप देखें नेक्स्ट टारगेट 25,851। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है। अब लाइव में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आप अपने बिना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे ट्रेडिंग मत करें, किसी की भी सलाह पे नहीं। मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, आप उसको एनालिसिस पर्पज के लिए रख सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। खुद की एनालिसिस में आपको भरोसा भी होगा। अब अगर मैं डेटा की बात करूं तो रिटेल ट्रेडर यहां पे आप देखें फ्यूचर में बुलिश है। डीआई भी यहाँ पे क्या है, बुलिश है। आज रिटेल ट्रेडर और लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं फ्यूचर में, यानी इन्होंने फ्यूचर में अपनी बुलिश पोजीशन बनाई है और ज्यादा। फ्यूचर में और पोजीशन बनाई है यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे देखें, रिटेल ट्रेडर ने जो बुलिश पोजीशन था और वो कैरी भी कर रहे हैं। सेम यहाँ जो डीआई है वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे क्लोज किए फ्यूचर में लॉन्ग वाली पोजीशन, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मार्केट भाई यहां से ऊपर नहीं जाने वाला है। ऐसा इनको लग रहा था, थोड़ी सी पोजीशन क्लोज किया। अब एफआईआई देखें कितनी शॉर्ट पोजीशन, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो इनके पास शॉर्ट है उसके बाद भी इन्होंने 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पोजीशन बना लिया। अब कितना बेरिस है, 1,36,000 से 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास बेरिस पोजीशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर कितनी शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, यानी शॉर्ट है यहाँ। सेम प्रो भी यहाँ पे क्या किया है, वो लॉन्ग पोजीशन बनाया। अब प्रो इसलिए लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा फ्यूचर में क्योंकि वो अपनी पोजीशन को हेज कर रहा होगा, यानी ऑप्शंस में उसके पास बियरिश पोजीशन होगा और उसने बियरिश पोजीशन बनाई होगी, इसके यहाँ पे डेटा देखेंगे। तो फ्यूचर के डेटा में रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई स्लाइटली बुलिस है, एफआईआई बेरिस, प्रू यहाँ पे वो बुलिस। जो इसके पास बेरिस पोजीशन था उसने बुलिस में चेंज कर लिया। अब यहाँ एक और डेटा हमें थोड़ा सा कॉशन कर रहा है। ये ओनली 5% देख सकते हैं, यानी सिर्फ सिर्फ 5% ही इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। 17,000 ओनली लॉन्ग पोजीशन, 1,84,000 इनके पास शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ देख सकते हैं। ये लॉन्ग है ही नहीं, और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो है वो नीचे आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे रुकना चाहिए। तो ये कॉशन है, जब आप कैरी फॉरवर्ड करें तो सोच समझ के करें। इंट्राडे में चलेगा, इंट्राडे में तो जो पोजीशन बनता है डेटा वो रिएक्ट करता है। अब स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर आज लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए, शॉर्ट भी। डीआई यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है, एफआईआई यहाँ पे भी देखिए बेरिश बना रखा है, और प्रो यहाँ पे बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। मेन यहाँ ऑप्शंस का डेटा है। अब ऑप्शंस का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शंस बहुत ज्यादा मोमेंटम देता है। आज रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, 11,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल की बाइंग कर ली, 9,05,000 ओनली कॉल की सेलिंग, 2,47,000 फ्रीज। अब ये इनकी क्या है, पोजीशन जो ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो इंट्राडे में इन्होंने पोजीशन क्लोज किया है वो अलग है। आप समझ सकते हैं कि इनको कितना लॉस होगा इंट्राडे में। सेम सिनेरियो में पुट की यहाँ पर राइटिंग भी इन्होंने कर दिया 56,000, यानी 65,000 पुट बाइंग, 1,22,000 पुट सेलिंग, 65,000, 1,92,000 कॉल बाइंग, 4,57,000 पुट सेलिंग बुलिस। रिटेल ट्रेडर डीआईआई 1,18,000 कॉल बाइंग, 2,22,000 कॉल की सेलिंग, नेट 1,01,000 कॉल की सेलिंग, 32,000 पुट बाइंग बियरिस, 82,000 फ्री नेट कॉल सेलिंग, 2,52,000 पुट बाइंग बियरिश। अब आप
प्रो की जो हम बात कर रहे थे, 3,19,000 ओनली कॉल बाई, 4,64,000 कॉल सेल, फ्रीज 1,45,000 कॉल की सेलिंग, 1,22,000 पुट बाइंग, 96,000 कॉल की सेलिंग, 25,500 जो है वो पुट बाइंग। तो आप यहाँ पे कॉल की सेलिंग एंड पुट बाइंग आप देख सकते हैं प्रो का क्या रेट है। फुल बेयरिश, प्रो यानी फुल मोड में है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लाइव में सिनेरियो चेंज भी हो जाता है। तो अब तक जो ये डेटा है वो आपको 930 940 तक रहेगा वैलिड। अगर मार्केट में ये कंटिन्यू करते हैं तो सही है, नहीं तो अगर इनकी पोजीशन चेंज होती है तो हम वहां पे देखेंगे कि डेटा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब वो कहाँ पे आपको अपडेट हुआ है, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे है यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज। लिटिल हर्डल फॉर डाउन साइड 26,070 है, यानी 26,070 अगर इफ क्लोज बिलो मोर डाउन साइड पॉसिबल, जैसे 2670 ब्रेक होगा आपको यहाँ पे डाउन साइड हो जाएगा 954 का। आप समझ सकते हैं, आप ऐसा डेटा इंडिकेशन कर रहा था कि भाई ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा डाउन साइड, यहाँ पे ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, 1 घंटे तक मार्केट यहाँ पे टिका रहा लगभग, यानी 20-25 मिनट, 25-30 मिनट कह सकते हैं। उसके बाद ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ, जैसे ही क्लोज होगा, इफ क्लोज बिलो मोर डाउन साइड पॉसिबल, डाउन साइड टिल 26,020। अब मार्केट यहाँ से जब डाउन साइड आएगा तो 26,020 यहाँ to 20 ये लेवल तक 26,000 के आसपास तक 26,020। अब देख सकते हैं रेजिस्टेंस 26,120, डाउन साइड 26,20, स्टॉप लॉस हमारा जो स्टेकली था यहाँ पे। इसके बाद से आप देखें 26,008 का सपोर्ट था, लेकिन जो 26,000 के लेवल पे कॉल राइटर एंड पुट बायर आ गए 11:18 पे दोस्तों, 26,000 के पास हैवी कॉल की राइटिंग होने लगी। 11 बजे मैं आपको डेटा दिखाता हूं, अभी 11 बजे आप देखें मार्केट उसमें 26,000 के पास था, इस लेवल के ऊपर कॉल राइटर एंड पुट बायर आ गए। तो अब ये क्या है, इनको दुगना मोमेंटम मिल गया मार्केट को नीचे लाने के लिए, और सीधा यहाँ पर फिर सीधा इसके बाद देखिए 11:18, यानी आपको पहले पता चल गया था दोस्तों 11 बज के 1 कैंडल से। इसके बाद आप देखें सीधा जो फॉल आया 25,890, यानी सीधा वहां से 130-140 पॉइंट्स। कॉल राइटर ने 29, पुट राइटर स्लाइटली, इसके बाद पुट राइट जो ना उसको क्या की, होल्ड करना चाहे मार्केट को, 25,900 को मार्केट को होल्ड कर रहे थे, और बहुत देर तक आप देखें तो मार्केट इसी लेवल में 25,900 के लेवल तक टिका रहा। लेकिन बड़े प्लेयर ने बेयरिश पोजीशन बनाई थी, ये लेवल क्या होल्डिंग की पोजीशन थी 900 के ऊपर, 950 तक भी गए, और 957 हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 75%। अब ये 75% होने से मार्केट क्या किया, आपको और नीचे 25,900 के नीचे आके 856 के आसपास से जो है दिया, और 856 862 हमारा लेवल था डाउन साइड का। अब समझ सकते हैं कि ये लाइव में जब मार्केट में डेटा चेंज होगा तो कैसे आपको दिखेगा, है ना। अब चलिए हम दूसरी डेटा की बात कर लेते हैं, प्रीमियम एनालिसिस में। तो प्रीमियम में 25,746 जो 87% इंडिकेशन कर रहा है, 130 पॉइंट्स, यानी और यहां से डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है। 25,861 सपोर्ट है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी 90%, 59,515, 172 पॉइंट्स डाउन साइड। इसके बाद आप देखें निफ्टी फिनांस तो ज्यादा ही बेरिश इंडिकेशन कर रहा है दोस्तों, मिड कैप भी बेरिश है। तो यहाँ पे सारे डेटा जो है प्रीमियम के ऊपर बेरिश है, बेरिश है यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर। आप देख सकते हैं प्रीमियम हमें ये इंडिकेशन कर रहा है कि डेटा बेरिश है दोस्तों। ओवरऑल अब मैं राइटर के भी डेटा देख लेता हूं, क्योंकि 2-3 डेटा में हमें कंफर्मेशन करना जरूरी है, विदाउट 2 to 3 डेटा हम कैसे मान सकते हैं। अब मैं राइटर की बात करूं, देखिए 87%, 81% कहां पे, कॉल में राइटर है और बायर पुट में। तो बायर यहाँ जो है वो पुट में बैठे हैं, राइटर कॉल में, ये दोनों क्या है, दोनों बेरिश सिनेरियो है। और कौन राइटिंग करके गया है, कॉल की राइटिंग यहाँ पे प्रो किया है, और बाइंग पुट में भी प्रो किया है। तो कंफर्म हो जाता है कि बड़े प्लेयर कहां पे बैठे हुए। बैंक निफ्टी आप देखें यहाँ 65,54 बायर है आपको कॉल में, लेकिन राइटर है
सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट हमने देखा, ये रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट। 5 बियरिश, निफ्टी ज्यादा बियरिश है। मिड कैप एंड निफ्टी फिनेंस, तो निफ्टी फिनेंस 62%, 58%, बायर भी यहाँ पे पुट में बियरिश। निफ्टी फिनेंस 64%, 59%, बायर पे पुट में बियरिश। यानी ओवरऑल डेटा जो सारे हैं वो हमें बियरिश इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब चार्ट क्या हमें इंडिकेशन कर रहा है? चार्ट डेटा बेरिस है तो चार्ट क्या बनता रहा है, कहां तक सपोर्ट रेजिस्टेंस होना है और कैसे आपको रिएक्ट करना है मार्केट में। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको स्मार्ट रिटेल ट्रेडर बनना है। स्मार्ट रिटेल ट्रेडर डेटा को फॉलो करना है। अब आप खुद समझिए कि आज मार्केट में जो भी न्यूज था कि टैरिफ होने वाला, वो कहां पे आपको दिखेगा? डेटा में ही तो दिखेगा ना। वो कोई न्यूज थोड़ी बाई करेगा, कोई डेटा बाई करेगा। और वो चीजें आपको दिख रहा था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो भाई यहाँ पे 26,000 के ऊपर जो है वो पुट बायर आ गए थे और कॉल के राइटर आ गए थे बड़े प्लेयर। तो अगर आप लाइव मार्केट के ऑप्शन चेन में बड़े प्लेयर की पोजीशन पहचाना शुरू कर देते हैं तो ऑफकोर्स आप वहां पे कहिए कि विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। जो भी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। प्रॉफिट लॉस करना आपके ऊपर है, लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी आप बढ़ जाएगी मार्केट का डायरेक्शन समझते हैं। फिलहाल अभी मार्केट का सपोर्ट 25,851 है ये लेवल, रेजिस्टेंस 25,983। अब ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 25,736 का लेवल। ये सब हमारे आपको परफेक्ट लेवल है। चलिए, अब बैंक की अगर मैं चर्चा करूं, आप देख सकते हैं 59,000 जो है 590, ये अभी फिलहाल सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस हमारा 60,000 का है। अब 59,590 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या होगा हमारा? 58,800। यहां से लगभग 59,500 ब्रेक करेगा तो 5 to 700 पॉइंट नीचे चला जाएगा। लेकिन ये एक सपोर्ट जोन है, तो कल इतना फॉल नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा होगा लेकिन होल्ड करना चाहिए एक बार। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आप देखें ये लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे होल्ड, फिर डाउन साइड 84,600। फिलहाल अभी क्या है? रेजिस्टेंस, सपोर्ट 83,600, 83,220। मिड कैप एंड फिनांस, तो निफ्टी फिनांस में ये दोस्तों आप लेवल आप देखेंगे जो भी परफेक्ट लेवल, ये बहुत पहले का लेवल डाला हुआ है। जो जो यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं उनको तो मैक्सिमम याद हो गया होगा ये सारे लेवल, या फिर वो कहीं ना कहीं नोट करके रखे होंगे। अभी फिलहाल 27,756 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 27,549। ये सब हमारा क्या है? सपोर्ट जोन है। मिड कैप 13,911 ब्रेक, डाउन साइड 13,690, सपोर्ट। एफ आई कैश में यहाँ पे सेल किए हैं 2,500, कैश की इनकी सेलिंग नहीं रुक रही है। डीआई कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं। और डीआई को आज यहाँ पर टास्क दिया गया था कि भाई मार्केट को तुम होल्ड करो, मैंने यहाँ पे मैसेज भी किया था लेकिन वो नहीं संभाल पाए दोस्तों। तो ये सब चीजें सब देखिए टेलीग्राम चैनल पे होता है बात। अगर आपको ये सब सीखना है तो अभी हमारा जस्ट 2 दिन हुआ वर्कशॉप स्टार्ट हुए, जस्ट 2 डेज दोस्तों। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एनालिसिस क्या है, ओनली 2 डेज, जिसमें आपको जीरो से एडवांस तक कैसे लर्निंग होता है। टिक्स एंड टिप्स नहीं, लर्निंग, खुद की अपनी सिस्टम बनाने का तरीका, ये सब चीजें बात की देते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। 21 डेज इस चैनल को देखिए, डेटा की 50% प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आने लगेगी कि डेटा क्या रिएक्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि देखिए जो भी हमने भी बात किया निफ्टी टेराम के ऊपर, ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। आपको क्या करना है? ट्रेड करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और ओनली एंड ओनली उन्हीं के सलाह पे आप ट्रेड करिए, उन्हीं के सलाह पे आप ट्रेड में इन्वेस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका।